ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव अब बेहद पेचीदा हो गया है, क्योंकि नीतीश सरकार ने पहला मास्टर स्ट्रोक महिला आरक्षण का खेला, उसके बाद वृद्ध पेंशन का, और अब एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आखिर क्या है ये नया मास्टर स्ट्रोक? इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या नया मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं अब नीतीश कुमार? देखिए, सीएम नीतीश कुमार जो हैं पिछले कुछ दिनों से चर्चा के केंद्र में बन गए बिहार की सियासत में। कुछ लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, उनकी बढ़ती उम्र पर सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन बार बार वो ये भूल जाते हैं कि बिहार की सियासत के असली किंग जो हैं अभी भी नीतीश कुमार ही हैं। जब तक वो चाहेंगे बिहार की सियासत में सक्रिय रहेंगे और किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। किंग भी बनेंगे और किंग मेकर भी बनेंगे। पहले उन्होंने 35% का महिला आरक्षण लागू किया, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के होश उड़ गए। उसके बाद वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ा के सीधा 1100 कर दिया, और अब उन्होंने बिहार में एक नया मास्टर स्ट्रोक चला है। और हम अपने दर्शकों को बता दें, वो है 100 यूनिट फ्री बिजली का मास्टर स्ट्रोक। जिस तरह से पूरे देश में कई राज्यों में फ्री बिजली का दांव चुनाव से पहले खेला गया, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। अरविंद केजरीवाल की सियासत पूरी तरह से बदल गई। उनकी पहचान फ्री बिजली के देने के नेता के तौर पर हुई, और उसके बाद कई राज्यों में देखने को मिला। पंजाब की बात कर लें या कहीं और की बात कर लें, अब जो है बिहार में नीतीश कुमार उसी मॉडल को लेकर आ रहे हैं। हालांकि कई सवाल भी इस पर उठेंगे, लेकिन सीएम नीतीश का ये जो दाव है, इसने महागठबंधन को एक बड़ा घाव दे दिया है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, इनकी समझ से अब बाहर आने लग गई है चीजें। इन्हें लगने लगा है कि हम तो लोगों को बता रहे थे कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये नीतीश तो अचानक से एकदम घायल शेर की तरह शिकार कर रहे हैं महागठबंधन का। हर दिन कोई ना कोई नया फैसला ले रहे हैं और बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी उतने ही फुर्तीले, तंदुरुस्त और सियासत में सक्रिय हैं जितने वो पहले थे। ये इतना बड़ा फैसला होने वाला है कि इसका असर क्या होगा ये देखिए। बिहार में शहरी इलाकों में जो बिजली बिल 1 यूनिट का पड़ता है वो 7.5 रुपए के आसपास पड़ता है। अगर ये लागू हो जाएगा तो सोचिए 100 यूनिट लोगों को फ्री बिजली मिलेगी। ग्रामीण इलाके में 3 रुपए से भी कम के आसपास है कई इलाकों में, तो लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, अब सिर्फ कैबिनेट बैठक की मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही कैबिनेट बैठक में मुहर लग जाएगी, समझ लीजिए कि बिहार में एक नई क्रांति शुरू हो जाएगी। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स। इससे पहले किसान सम्मान निधि की बात करें, पोशाक योजना की बात करें, बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार की, लेकिन पहली बार फ्री बिजली बिहार में चुनाव में गूंजेगा और इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को समझनी होगी। हर चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसा बड़ा दांव चल देते हैं जिसके सामने उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से चित हो जाती है। बिहार में कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नीतीश कुमार ने जो स्कूल में पोशाक योजना और साइकिल योजना चलाई थी, कैसे बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल आना शुरू कर दिया। उसके बाद इसका असर जो है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। शहरी इलाकों के साथ साथ जो दलित समाज, शोषित वंचित समाज जिसे कहा जाता था, उस समाज से छोटी छोटी बच्चियां स्कूल आने लगी। उन्हें साइकिल मिलने लगा, उन्हें पैसे मिलने लगे, ड्रेस मिलने लगे, बैग मिलने लगा, यहाँ तक कि मिड डे मील मिलने लगा स्कूल में। इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद नीतीश ने एक और बड़ा दांव खेला। उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चियों को जो स्कूल में 10वीं पास की उनको 10,000 रुपए देने की शुरुआत कर दी। जिन्होंने 12वीं पास की उन्हें 25,000 रुपए देने लगे, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की उन्हें 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। अभी भी ये योजना लागू है। इसमें ना धर्म देखा जा रहा है, ना जाति देखी जा रही है। हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, ब्राह्मणों को भी मिल रहा है, दलितों को भी मिल रहा है, ओबीसी और ईबीसी समाज को भी मिल रहा है। वहीं SC ST जो लड़के हैं उन्हें भी पैसे मिल रहे हैं, ओबीसी समाज के जो लड़के हैं उन्हें भी पैसे मिल रहे हैं। तो इन सब योजनाओं की चर्चा बड़े पैमाने पर देश में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसका असर जो है वो बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों से लेकर बिहार की तमाम शहरी इलाकों तक देखने को मिलता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जब भी चुनाव होता है किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका है जो उनके साथ इंटैक्ट रहता है। महागठबंधन का वोट अपनी तरफ है, बीजेपी एलजेपी का वोट अपनी तरफ है, लेकिन जेडीयू का जो कोर वोटर है वो नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है लाभार्थी वर्ग, और अब तो उसमें पीएम मोदी भी ऐड हो चुके हैं, उनकी योजनाएं ऐड हो चुकी हैं। और जिस तरह से दोनों ने 2024 के चुनाव में कमाल किया था, जब बीजेपी को यूपी
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शिकस्त मिली थी, तब बिहार ने एनडीए की कहें तो एक तरह से सियासी सम्मान को बचाया था और बीजेपी 10 से 11 सीटें जीत पाई थी और एनडीए ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत शानदार पॉलिटिक्स है। जो नए नए लोग हैं सियासत में वो इसे नहीं समझ सकते। चुनाव से पहले जो नीतीश सरकार ने अब एक नया दाव खेल दिया है, जिससे अब महागठबंधन में तो खलबली मच गई होगी। तो क्या लगता है महागठबंधन क्या कुछ अब इस बात पर प्रतिक्रिया देगा और कैसी खलबली महागठबंधन में मच गई होगी चुनाव से पहले? ये एनडीए के लिए भी कितना कारगर साबित हो सकता है ये नई योजना? आप महागठबंधन के नेताओं को सुनते होंगे, कभी उनके जुबान से आपने ये बात सुनी है कि हमारी सरकार में ये योजनाएं दी गई थी? कभी नहीं। लालू यादव बिहार के सीएम रहे, राबड़ी देवी बिहार की सीएम रही, 15 साल तक शासन रहा, लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए इनकी पहचान बनी और वो है जंगल राज। इनके समय में चरवाहा विद्यालय बिहार में बना, इनके समय में गरीबों, शोषितों, वंचितों के साथ मारपीट, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण के मामले सामने आए, आईएएस, आईपीएस तक को बेइज्जत किया गया, उनकी पत्नियों के साथ दुष्कर्म किया गया। लालू यादव के जो 2 साले थे उन्होंने बिहार में जमकर उत्पात मचाए, सुभाष यादव और साधु यादव। लालू यादव की छवि सिर्फ जंगल राज के सरदार के तौर पर बनी, किसी बड़े काम को लेकर उन्हें याद नहीं किया जाता है। वो बार बार ये दावा करते हैं कि वो दलितों के मसीहा हैं, शोषितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने किया क्या है ये तो बताएं। तेजस्वी यादव एक बार भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार है, आप देख लीजिए कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, 15-20 सालों से किस तरह से नीतीश कुमार उसकी धुरी बने हुए हैं। उनको कोई अलग नहीं कर पा रहा है। अपनी मर्जी से जब मन होता है इधर पलट जाते हैं, जब मन होता है उधर पलट जाते हैं। उनको पलटू चाचा का लोग कहते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि उनकी सियासी स्ट्रेटेजी कितनी मजबूत है। वो जिधर चाहते हैं सरकार उधर बनती है। 2015 का वो दौर था जब महागठबंधन पूरी आरजेडी हाशिए पर चली गई थी, क्योंकि 2010 के चुनाव में आरजेडी को केवल 22 सीटें मिली थी। उसके बाद नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 22 सीटों वाले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार में। वहां से आरजेडी का रिवाइवल हो गया। उसके बाद फिर नीतीश ने आरजेडी को चकमा दिया, 2 साल के बाद एनडीए के साथ आ गए। फिर 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़े, जीते, लेकिन फिर पाला बदल लिया। उसके बाद फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए नीतीश कुमार ने सोचा कि एनडीए के साथ जाना उनके लिए बेहतर है, तो वो एनडीए के साथ आ गए। और अब वो बार बार ये कहते नजर आते हैं कि अब वो इधर उधर नहीं होंगे। और अब जो है लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि नीतीश की ये लगभग आखिरी पारी होगी इस साल, लेकिन जब तक वो सक्रिय रहेंगे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं, महागठबंधन भी उन पर दबाव नहीं बना सकता और एनडीए तो बना ही नहीं सकता है। वो जितनी सीटों पर चुनाव चाहेंगे लड़ेंगे, जो दावेदारी करनी होगी वो करेंगे, पीएम मोदी से भी बार्गेनिंग करेंगे, अमित शाह से भी बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये एनडीए की मजबूती को दिखाता है। महागठबंधन जैसा हाल इधर नहीं है कि कांग्रेस के नेता को राहुल गांधी के सामने मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाए। तो एनडीए के पास मुद्दे भी नजर आते हैं, एनडीए के पास चेहरे भी नजर आते हैं। और अब एनडीए ने सियासी दांव जो चला है नीतीश कुमार की अगुवाई में, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो धीरे धीरे एनडीए के पाले में आता दिख रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कह रही है। ये बड़े बड़े सियासी पंडित इसका दावा कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो काम पर वोट करते हैं। शराबबंदी का उदाहरण ले लीजिए। बिहार में शराबबंदी की गई, नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसका असर कितना पॉजिटिव हुआ जमीनी, आप ये देख लीजिए। जो लोग गांव घर में रात में पी खाकर आते थे और उसके बाद जो उत्पात मचाते थे सड़कों पर, घरों में, उससे घर की महिलाओं को कितनी राहत मिली। एक बड़ा तबका है जिसको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिला। शांति व्यवस्था कायम की गई। राजस्व का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं हो गया कि बिहार जो है वो उनकी सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं बंद हो गई। इसका फायदा ज्यादा देखने को मिला और आज भी इसका फायदा देखने को मिल रहा है। अब जो लोग इसके विरोध में वो तो सवाल उठाएंगे ही। तो ऐसे में अब जो है ये बड़ा दाव 100 यूनिट बिजली का, ये आरजेडी और महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है और तेजस्वी यादव के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अब वो सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो उसी गठबंधन के नेता हैं जो बार बार ये कहती थी, जो उनके नेता बार बार कहते हैं कि फ्री पॉलिटिक्स जो है देश में बंद होनी चाहिए। लेकिन जब लोगों को यही पसंद आ रहा है, लोग इस पर वोट कर रहे हैं, तो अब ये निर्णय लोग ही करेंगे, जनता वोटर ही करेंगे कि उन्हें किस पार्टी के साथ जाना है। उनको फ्री की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है या फिर उन्हें कोर मुद्दे जो है उस पर वोट करना है। लेकिन बिहार में कोर मुद्दे जो है वो एनडीए ही उठा रहा है और लोगों को ध्यान में रखकर जो बातें की जा रही है
100 यूनिट बिजली की, वृद्धा पेंशन की 400 से सीधे 1100 रुपए करना, और करीब 2 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की डेटा है जिसमें कि बुजुर्ग शामिल हैं। तो 400 से सीधे 1100 करना, आप समझिए कि वो 2 करोड़ लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। वो 2 करोड़ वोट नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आएंगे। और उसके बाद महिला आरक्षण, महिलाओं का बड़ा कुनबा तो हमेशा नीतीश के साथ रहा है। इस बार वो और बड़े पैमाने पर बीजेपी और एनडीए को वोट करेगा। और उसके बाद अब 100 यूनिट बिजली फ्री। तो पूरी तरह से एनडीए जो है वो फ्रंट फुट पर आ गया है और महागठबंधन जो है वो बैक फुट पर है। अब तेजस्वी यादव को कोई बड़ा दाव चलना पड़ेगा, कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी। जब तक वो नया मास्टर स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, महागठबंधन को शायद 5 साल और विपक्ष में ही इंतजार करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, एनडीए जो है फ्रंट फुट पर खेल रही है और महागठबंधन बैक फुट पर आ गई है। एनडीए के एक नए मास्टर स्ट्रोक ने महागठबंधन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब आगे चलकर 100 यूनिट फ्री बिजली का एनडीए पर कितना असर होता है, एनडीए के लिए क्या कारगर साबित होती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।